हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 7 की आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 7.1 बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान है, और 7.2 भी हमारे पास बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। ठीक है जी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो ये चैप्टर का नेम है, इसके अंदर कुछ खास बात है। क्या खास बात है, इसके अंदर क्या अलग है जो हमने अभी तक पढ़ा है? उसके अंदर क्या था कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। बट जो चैप्टर नंबर 7 है, डिफरेंशियल ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके अंदर हमारे पास एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सिंगल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और एक से ज़्यादा, दो कहें दो से ज़्यादा कहें, ठीक है जी, या एक से ज़्यादा कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, वो हमारे पास क्या होंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है जी। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर, और बिल्कुल अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ठीक है जी। नाचो गाओ खुशियां मनाओ चैप्टर वो आ गया है जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। जी हाँ, याद है चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, जिसके अंदर हम 3 मेथड यूज करते थे। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखो हम इक्वेशन सोल्व करते थे 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 5, और मान लेते हैं 5x प्लस के 2y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन हमारे पास थी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम 3 मेथड यूज करते थे। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद आया? दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड हमारे पास था जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम 3 मेथड यूज करते थे इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, याद आई चीजें? आप कहोगे सर ये तो हमें आता सोल्व करना। आता है, अच्छी बात है। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। ठीक है जी, क्योंकि इससे हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे सर आप कह रहे थे कि एक इंडिपेंडेंट दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो जी, तो हम मान लेते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है जी? टी है। लेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टी, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो मान लेते हैं कि हम क्या, हमारे पास एक्स वाई। ठीक है जी, ये हमारे पास फंक्शन हो गया। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी? तो इक्वेशन इज दैट इज f1d x प्लस के f2dy इज इक्वल टू t1, और दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं कि g1d x प्लस के g2dy इज इक्वल टू t2। ठीक है जी, वेयर t1 एंड t2, वेयर t1 एंड t2 आर फंक्शन ऑफ t। ये हमारे पास क्या जी? t के फंक्शन है। ठीक है, t1 एंड t2 फंक्शन ऑफ t है। ठीक है जी, और जो d है ये क्या होगा हमारे पास? ये होगा जी हमारे पास d अपॉन dt। ठीक है, जो d हमारे पास यहाँ पे वो क्या होगा? d अपॉन dt। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास है। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे सोल्व करने के इस टाइप की हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। इन इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड है। हाँ जी, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? यूज ऑफ ऑपरेटर डी। ठीक है जी, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? यूज ऑफ ऑपरेटर डी। ठीक है, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? डिफरेंशिएशन। फर्स्ट मेथड हमारे पास यूज ऑफ ऑपरेटर डी,
तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम किसी एक वैल्यू को x को या y को क्या करेंगे जी, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इस मेथड के हेल्प से, मतलब एक वैल्यू को यहां से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, खत्म कर देंगे, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, x की वैल्यू आएगी t की फॉर्म में। ठीक है जी, x की वैल्यू t की फॉर्म में आ जाएगी, तो उसको हम किसी वैल्यू में पुट करके y की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान चीज़ है। सेकेंड मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी जो डिफरेंशिएशन करना, इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 2 का, या दोनों इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू निकाल पाना आसान काम हो, तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन मेथड का भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड है जो हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 के अंदर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये मेथड आपको आता ही होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं इसके लिए बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, ये हमारे पास क्या जी, इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, या तो x की वैल्यू को या फिर y की वैल्यू को सेम करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या, कोएफिशिएंट क्या, 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, x को एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है, x को एलिमिनेट करता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, मतलब हम काम क्या करते हैं, इनका एलिमिनेशन, मतलब जो एलसीएम होता है, ठीक है, वो बनाना होता है हमें यहाँ पे। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 10 आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनेगा। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, 10 बना। ठीक है जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 10 बना, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 4, और 15 माइनस के 4 हमारे पास क्या होता है, 11y। ठीक है जी, अब लेफ्ट साइड किया है तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो 5 से यहाँ करेंगे 25, 2 से यहाँ करेंगे 14, और 25 माइनस के 14 क्या होता है जी, 11। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो जो y इक्वल टू 1 आया है, इस वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, आप चाहो तो इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो, या फिर जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 बनेगी उनके अंदर पुट कर दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, आपकी मर्जी है। कोई कहता है मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर ले भाई, कोई कहता है मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगा तो 2 के अंदर पुट कर ले, आंसर किसी के अंदर पुट कर दो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो चलो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ठीक है जी, पुट करते हैं। तो हमारे पास y इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 2x प्लस के y यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 3 इंटू 1, तो हमारे पास बनेगा 3 इज इक्वल टू 5। तो 2x इज इक्वल टू माइनस के 2, x इज इक्वल टू माइनस के 1। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, -1 और 1। ठीक है, ये वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आप सीख चुके हो क्लास 10, 11, 12 के अंदर। ठीक है, क्लास 10 के अंदर हमने चीज़ें सीखी थी, बिल्कुल आसान। पुट करके चेक कर लो, चाहे तो x के वैल्यू -1 पुट करो तो कितना आएगा, माइनस के 2, y के वैल्यू 1 पुट करो कितना आएगा, 3। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आता है, -2 प्लस के 3, तो यहाँ से आंसर 1 बनेगा, लेकिन हमारा क्या है 5 है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुई है, कहीं गलती हुई है। चेक करते हैं गलती कहाँ हुई। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 से मल्टीप्लाई किया 10, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 15। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आएगा 4, तो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11y आ गया। ठीक है जी, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और 7 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 14, तो 25 माइनस के 14 तो हमारे पास क्या आता है 11। ठीक है जी, ये हमारे पास 11 आ गया। तो y के लिए तो हमारे पास 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, y के लिए 1 के इक्वल आ गई है, तो अब हमें क्या करना है, पुट करना है y इज इक्वल टू 1 कहीं भी। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे y के वैल्यू 1, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 3 उस साइड जाएगा तो प्लस के 2 आएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पुट कर लो 1 प्लस 1, यानी यहाँ पुट किया 1 1, तो 2 प्लस 3 5, यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा हमारे पास 7। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की 7.1 की। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जहाँ आपको
इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में बिल्कुल मजा आएगा और आप फील करोगे कि आप 10th क्लास के अंदर बैठे हुए हो, आप 10th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हो। आपको अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है जी, आप सोचते हो ना कि काश हम फिर से स्कूल में चले जाएं 10th क्लास के अंदर। चलिए 10th क्लास के अंदर आ जाते हैं फिर से। ठीक है जी, तो 7.1 हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास dx अपॉन dt प्लस 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है dy बाई dt प्लस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। dx बाई dt प्लस 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, dy बाई dt प्लस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी होने वाली है, बट क्वेश्चन का मेथड आसान है, आपको पता है क्लास 10th का मेथड है। जैसे अब सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 के अंदर हम क्या करेंगे, जहाँ पे डी बाई डी टी है उसके प्लेस में क्या पुट करेंगे, डी पुट करेंगे। ठीक है जी, तो डी बाई डी टी यहाँ पे तो क्या बनेगा हमारे पास डी एक्स प्लस के 7x माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास राइट साइड में फंक्शन क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास t का फंक्शन हो, यानी e की पावर t हो, साइन t हो, कोस t हो, t हो, या फिर कांस्टेंट नंबर हो। ठीक है जी, x y की टर्म तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएंगी। ठीक है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, x यहाँ से कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूं, तो कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या आएगा d प्लस 7x। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको हम d प्लस 7x कॉमन आ गया। सेम यहाँ से पहले लिखूंगा मैं 2x। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ से दिख रहा है, यहाँ आएगा d, यहाँ आएगा 5, दोनों में y है, तो d प्लस के 5y इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे क्वेश्चन नंबर 3, इसको नाम दे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, हो गया इतना काम। क्या क्या हमने जस्ट 2x था, x का कोएफिशिएंट पहले था तो हमने पहले लिख दिया, फिर y का था तो यहाँ पे d बाई डी टी y था, तो dy प्लस के 5y, तो y कॉमन आएगा तो क्या बचेगा d प्लस के 5। ये हुई हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब यहाँ से हमने क्या करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करो या फिर y को एलिमिनेट करो। ठीक है, आपकी चॉइस है, जिसको आसान लगे वो कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे y को एलिमिनेट करना आसान दिख रहा है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे d प्लस 5 की, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई d प्लस 5 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इट। वी हैव d प्लस 5 क्या मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इस इक्वेशन 4 को क्या कर देंगे जी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो हमें यहां से क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे d प्लस 5 की, तो टर्म हमने y की क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है, तो y की टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगी हमारे पास ये, तो ये बनेगा d प्लस 5 d प्लस 7 x सब्ट्रैक्ट किया है ना, या ऐड करना है, ये देख लो, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ऐड इक्वेशन 4 वी हैव, तो ऐड कर देंगे इक्वेशन 4 को, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, ये इससे तो कैंसिल आउट हो गया ऐड करने पे, ये ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। तो यहाँ से x यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा d स्क्वायर प्लस के 7 5 12d प्लस के 7 5 35 और प्लस के 2, और ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये बनेगा हमारे पास d स्क्वायर प्लस के 12d प्लस के 37 x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन आपको कुछ दिख रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 3 4 5 के अंदर पढ़ी हुई है, वही इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ये बनेगी d स्क्वायर प्लस के 12d प्लस के 37 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन। ओके जी, तो यहां से हमें निकाल ले d की वैल्यू, तो d के लिए निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, d इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस माइनस के रूट
20 स्क्वायर माइनस 4ac 144 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, 4 3 12 और 2 14 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस के 12 प्लस माइनस के 144 माइनस 148 तो माइनस के 4, तो 12 आएगा तो रूट यानी 2 आएगा अपॉन में 2, तो ये बनेगा हमारे पास -6 प्लस माइनस के आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, CF। तो CF हमारे पास बनेगा जी यहाँ से C1 अलग अलग वैल्यू है C1, उससे पहले हमारे पास e की पावर आएगा, क्योंकि e की पावर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो -6t, यहाँ पे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, t है जी। t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। तो किसका डेरिवेटिव हो रहा है, y का हो रहा है, x का हो रहा है, और x हो रहा है हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो e की पावर -60 अंदर आएगा C1 cos t प्लस के C2 sin t, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। हमें क्या निकालना, सॉल्यूशन। अब देखो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जीरो है, मतलब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, और वो सॉल्यूशन हमारे पास किसका बनेगा, यहाँ पे क्या है x, तो x का बनेगा x इज इक्वल टू e की पावर -60 C1 cos t प्लस के C2 sin t। इसको नाम देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 4 तक हमारे पास हो चुकी है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, अब हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को हमें किसी इक्वेशन के अंदर पुट करना पड़ेगा, हाँ जी। यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आएगी, तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, dx/dt भी चाहिएगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पुट करते हैं तो हमें dy/dt भी चाहिएगा, बट हमारे पास y तो आया नहीं जिसका हम डेरिवेटिव कर सकें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dx/dt। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बनेगा हमारे पास dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, तो -6 e की पावर -60 C1 cos t प्लस के C2 sin t और प्लस e की पावर -60 माइनस के C1 sin t प्लस के C2 cos t, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया यहाँ पे dx/dt की वैल्यू, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है जी। e की पावर -60 है, ये बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास बचेगा -6 C1 cos t, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, cos t वाले टर्म को एक साथ निकाल लेता हूँ कॉमन, तो cos t यहाँ पे है, cos t यहाँ पे, तो यहाँ से C1 है और -6, तो -6 C1 और यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस के C2 cos t। अब sin t की टर्म एक साथ कर लेते हैं कॉमन यहाँ से, तो ये हमारे पास बनेगा -6 C2, तो माइनस के यानी प्लस -6 C2, ठीक है जी। और यहाँ से माइनस के C1 sin t, ब्रैकेट बंद, माइनस दोनों में है तो मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। अब हमारे पास बन गया है प्लस का, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है dx/dt की, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 को, इक्वेशन 6 को हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 5 एंड 6 वी हैव, तो 1 के अंदर से हम क्या करते हैं, पहले y के लिए निकालने हैं, तो y इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास dx/dt प्लस के 7x, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बन गई, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, तो dx/dt की वैल्यू हमारे पास ये है e की पावर -60, और ये बनेगा हमारे पास, इसको लिख दूँ C2 -6 C1 cos t, ठीक है जी 6, और ये लगा देता हूँ मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट ताकि मैं कन्फ्यूजन ना हो, C2 -6 C1 cos t माइनस के 6 C2 प्लस के C1 sin t, ये बड़ी ब्रैकेट आ गई, प्लस के 7x, प्लस के 7x की वैल्यू हमारे पास ये रही, e की पावर -60 अंदर हमारे पास C1 cos t प्लस के C2 sin t।
तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ से टर्म्स को क्या करना, हमें सेपरेट कर लेना। तो e की पावर -60 यहाँ पर है, e की पावर -60 यहाँ पे, तो e की पावर -60 बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा हमारे पास cos t यहाँ पे, cos t यहाँ पे, तो cos t वाले टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर बचेगा हमारे पास C2 -6 C1 है, यहाँ से 7 C1 आएगा, 7 C1 -6 C1, तो क्या बनेगा, सिंगल C1। तो C1 प्लस के C2 cos t, ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं साइन टी की। साइन टी हमारे पास कितना जी, यहाँ में माइनस के नहीं, -6 C1 प्लस के C1, -6 C2 प्लस C1, और यहाँ से 7 C2, 7 C2 ये हैं, ये माइनस के 6 C2 हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ से सिर्फ C2 बनेगा, C2 और माइनस के C1, ठीक है जी, साइन टी। ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू आ गई है। तो हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, x वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है जी। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू e की पावर -60 C1 cos t प्लस के C2 sin t, और दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू e की पावर -60 C1 प्लस के C2 cos t प्लस के C2 माइनस के C1 sin t, या हम इसको माइनस कॉमन निकाल के इसको लिख सकते हैं C1 माइनस के C2 sin t, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं अपने आंसर की, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू के पावर -60 C1 cos t प्लस C2 sin t, बिल्कुल ठीक है। y इज इक्वल टू e के पावर -60 C1 प्लस C2 cos t माइनस के C1 माइनस C2 sin t, यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉमन निकाल दिया। अब माइनस कॉमन मत निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, आपका क्लास 10th वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। एलिमिनेशन मेथड है, ये मेथड तो आपको किसी बच्चे ने अगर पढ़ भी नहीं रखा ना, वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाएगा एग्जाम के अंदर, अगर उसको 10th क्लास का आता है तो, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, dx बाई डी टी प्लस 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 2, और दूसरी वैल्यू है dy बाई डी टी माइनस के 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू e की पावर 2t, 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू t माइनस के 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू e की पावर 2t, ठीक है जी, बिल्कुल स्टेटमेंट हमारे पास यही है। तो इनको मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना, सबसे पहला काम पुट डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी हैव। तो डी बाई डी टी को हमने क्या पुट करना जी, डी पुट कर देना है, ठीक है। तो कर दो पुट, डी पुट, यहाँ पे डी यहाँ पुट करेंगे, प्लस के 2 है तो आ जाएगा डी प्लस के 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू टी, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे डी वाई बाई डी टी है, तो y के लिए पहले बाद में लिखेंगे, पहले x लिखेंगे, तो माइनस के 3x, अब y के लिए लिखेंगे तो यहाँ बनेगा d प्लस के 2, यानी d प्लस के 2 y कॉमन इज इक्वल टू e की पावर 2t, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है जी। हमारे पास इक्वेशन 3 बन चुकी है, इक्वेशन 4 बन चुकी है। अब बात करते हैं अपने मेथड की। तो यहाँ से किस टर्म को एलिमिनेट करना है वो आपकी चॉइस है, आपको x को एलिमिनेट करना है पहले या y को एलिमिनेट करना है, किसी को एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर दोनों से आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे दोनों सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं d प्लस 2 से, ठीक है, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई d प्लस 2 एंड इक्वेशन 4 बाई 3 एंड एडिंग, ठीक है जी। क्या करना है,
मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई डी प्लस 2 एंड इक्वेशन 4 बाई 3 एंड एडिंग। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो ऐसे। अदरवाइज दूसरा तरीका आपको क्या लिखने का, वो आप ये लिखते हैं ना, यानी इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई किससे करनी है, डी प्लस 2 से, प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, बट इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, ये इक्वेशन मतलब सर्कल बनाना पड़ेगा उसके ऊपर, या ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करने में किसके साथ, डी प्लस 2 के साथ। ठीक है जी, डी प्लस 2 यहाँ पे डी प्लस 2 मल्टीप्लाई करने इसके साथ, तो डी प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने किसके साथ, 3 के साथ, और ऐड कर देना है, तो माइनस के 9x हो जाएगा, यहाँ पे x था। ठीक है जी, और ये दो टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि 3 इंटू डी प्लस 2, यहाँ पे 3 इंटू डी प्लस 2 दोनों कैंसिल आउट हो गया। हमने क्या किया, ऐड किया। यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमें, इक्वल टू में डी प्लस 2 के साथ। ध्यान रखना, डी प्लस 2 को पीछे नहीं लिखना है, आगे लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑपरेटर है, और ऑपरेटर स्टार्टिंग में आता है, क्योंकि उसे क्या करना होता है, ऑपरेट करना होता है, काम करना होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, तो प्लस के 3 e की पावर 2t। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा हमारे पास डी स्क्वेयर प्लस के 4 प्लस के, ये हमारे पास आएगा 2 2 जा 4d माइनस के 9x इज इक्वल टू, ऑपरेट करेंगे मतलब इसका डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव आएगा यहाँ से 1 प्लस के, इसके साथ करेंगे तो 2t प्लस के 3 e की पावर 3t। ठीक है, ये काम हमारे पास हो गया इतना। ओके जी, इसको लिखेंगे डी स्क्वेयर प्लस के 4d माइनस के 5x इज इक्वल टू, इसको लिख दो मैं 3 e की पावर 3t प्लस के 2t प्लस के 1। ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ जी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दैट इज डी स्क्वेयर प्लस के 4d माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा हमारे पास d माइनस के 1 और d प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 5 माइनस 1 4 और 5 1 जा दिस, तो d इज इक्वल टू 1 कोमा माइनस के 5। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 और माइनस के 5। तो यहाँ से CF हमारे पास लिखा जाएगा, CF इज इक्वल टू C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर माइनस के 5t। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस के 4d माइनस के 5, और ये हमारे पास 3 e की पावर 3t प्लस के 2t प्लस के 1। ठीक है जी, ओके। तो 3 को आगे ले आता हूँ, 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस के 4d माइनस के 5 e की पावर 3t और प्लस 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस के 4d माइनस के 5, इसको लिखेंगे 2t प्लस के 1। ठीक है जी, हम इसको ये लिखेंगे। तो यहाँ से क्या करना, 3 पुट करना d के प्लेस पे, तो 3 1 अपॉन क्या बनेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 3 4 जा 12 माइनस के 5 e की पावर 3t प्लस। अब जो ये टाइप है, इस टाइप के अंदर हम क्या करते थे, नीचे से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालते थे। ठीक है जी, निकालते कॉमन, तो लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास क्या 5, तो यहाँ से माइनस के 1/5 कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको माइनस लिख दूँ, माइनस के 1/5, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1, माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस के 4 अपॉन 5d माइनस के डी स्क्वेयर अपॉन 5, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये बनेगा प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है जी, हमने क्या किया, -5 कॉमन निकाल दिया, तो दोनों टर्म क्या होंगी, माइनस क्यों होंगी। ठीक है जी, फिर माइनस कॉमन निकाल दिया और ये नंबर लिख दिया हमने ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 12 प्लस 4 16, तो 3/16 e की पावर 3t। ठीक है, माइनस के 1/5 इसको लिखेंगे ऊपर,
तो 1 माइनस के 4/5d प्लस के d²/5 उसका इनवर्स और 2t प्लस के 1। ठीक है जी। तो 3/16 e की पावर 3t माइनस के 1/5 और ये वैल्यू हमारे पास माइनस माइनस है तो प्लस, तो सभी टर्म क्या आएंगी प्लस के आएंगी। तो 4d/5 प्लस के d²/5 प्लस के एंड सोन 2t प्लस के 1। सभी टर्म लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1 तक है। t की पावर 1 तक है तो दूसरी पावर में हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 3/16 e की पावर 3t माइनस के 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2t प्लस के 1। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो d से डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा तो 4 2 जा 8/5। ठीक है जी। और 1 का डेरिवेटिव करेंगे 0, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे दोनों का 0, तो हमारे पास ये बनेगा। तो इसको लिखेंगे 3/16 e की पावर 3t माइनस के 1/5 और ये बनेगा हमारे पास 2t प्लस के 13/5। ठीक है, 2t प्लस 13/5। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें हम तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/16 e की पावर 3t माइनस के 1/25 5 2 जा 10t प्लस के 13। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है जी, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है यहाँ से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका निकलेगा x का कि y का? यहाँ पे क्या है x है तो सॉल्यूशन आएगा x के टर्म में। ठीक है जी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस के 5t प्लस 3/16 e की पावर 3t माइनस के 1/25 10t प्लस के 13। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस 5t प्लस के 13 3/16 e की पावर 3t माइनस के 1/25 10t प्लस के 13। ठीक है, एक सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब निकालने में दूसरी वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 से निकालें कि 2 से? x हमारे पास है, x को यहाँ पुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे x का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमें इसका ही डेरिवेटिव कर देंगे और इक्वेशन 1 की हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं इस आंसर को चेक कर लेते हैं आंसर क्या है हमारे पास ठीक है कि नहीं है। ठीक है, कहीं मिस्टेक होगी तो वो भी चेक कर लेंगे, अदरवाइज फिर बाद में चेक होनी मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड। तो x की वैल्यू c1t प्लस c2 की पावर माइनस 5t प्लस 3/7 e की पावर 2t माइनस के 2/5t माइनस के 13 यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है 3t की जगह पे 2t आया हुआ है। ठीक है, 3t की जगह पे हमारे पास e की पावर 2t है। देखो हमें यहाँ पे मिस्टेक मिल चुकी है c1 e की पावर t प्लस c2 की पावर माइनस 5t, ये तो हमारे पास ठीक है। तो अब मेन चीज़ किसी में पर्टिकुलर इंटीग्रल प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है जी, 3/7 e की पावर 2t 3/7 e की पावर 2t चेक करते हैं। 3/7 e की पावर 2t हमारे पास कहाँ से आया है और माइनस के 2/5t माइनस के 2/5t प्लस के 13 ओके जी, चलो चेक कर लेते हैं वैल्यू हमारे पास मिस्टेक हुई कहाँ पे है। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास था यहाँ पे एक सेकंड, देखो मिस्टेक कहाँ पे, मिस्टेक यहाँ पे है, यहाँ पे 2t है और यहाँ पे क्या लिखा गया है 3t लिखा गया है, तो ये बनेगा हमारे पास 2t। ठीक है जी, ये बनेगा हमारे पास 2t। इस एक 2 से देखो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई है, प्रॉब्लम यहाँ पे 2t, ये 2 आएगा, 2 आएगा तो यहाँ 2 पुट करना पड़ेगा हमें। अब 2 पुट करना पड़ेगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 8 माइनस के 5, तो ये बनेगा हमारे पास 8 5 3 3 4 7, तो 3/7 e की पावर 2t। तो 3/7 देखो एक वैल्यू हमारे पास सिर्फ जस्ट गलत हुई है, होगी ठीक है यहाँ पे, अदरवाइज हम बाद में देखते हैं तो प्रॉब्लम फिर नहीं मिल पाती और इसकी वजह से फिर हमारी सारी वैल्यूज गलत आती। ठीक है, c1 e की पावर t प्लस c2 की पावर माइनस 5t 3/7 e की पावर 2t। ठीक है जी, और इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे -1/5, यानी अंदर जाएंगे तो ये हमारे पास वापस से क्या बन जाएगा माइनस के 2/5। ठीक है जी, और माइनस के 13/25
लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक वैल्यू प्लस की हुई है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू, तो प्लस कैसे आएगी वो भी चेक करते हैं अभी। एक सेकंड देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस था, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, ये भी ठीक है फॉर्मूला। चलो देखते हैं लास्ट वैल्यू क्या है। 3/7 e की पावर 2t, ये वैल्यू हमारे पास ठीक हो चुकी है, और माइनस के 2/5t, ठीक है, -2/5t, और माइनस के 13/25, बिल्कुल ठीक है जी। देखो हमारे पास आंसर आ गया। इन्होंने 2/5 किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इस 5 को अंदर ले जाते हैं बस, ठीक है। हमने कॉमन निकाल दिया था, इन्होंने कॉमन नहीं निकाला। चलो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। एक्स की वैल्यू हमारे पास है, हमें निकालनी है वाई की वैल्यू, ठीक है जी। तो अब काम करेंगे किसकी हेल्प से, इक्वेशन 1 की हेल्प से, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 5 का काम होगा हमारे पास, और 6 का काम होगा हमारे पास, ठीक है। बाकी काम तो हमारा हो गया खत्म। आप चाहो तो अब सेम ऐसा ही मेथड क्या कर सकते हो, आप x को एलिमिनेट कर सकते हो, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज हम यहां से पुट करके डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है। जैसे हमने एक वैल्यू निकाल दी है, x वैल्यू निकाल दी है, इस मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने तक सेम हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू को एलिमिनेट करके। आप वो उससे कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां से क्या कर सकते हो, उसका डेरिवेटिव कर सकते हो। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो हमारे पास आएगा dx/dt, और c1 e की पावर t का e की पावर t, यहाँ से माइनस के 5c2 e की पावर माइनस के 5t, ठीक है जी। 3/7 है, e की पावर 2t है, तो ये बनेगा हमारे पास 6/7 e की पावर 2t, ठीक है जी। और माइनस के 1/25, अंदर हमारे पास आएगा 10। 13 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 2/5, ठीक है। तो मैं इसको 2/5 लिख देता हूँ, माइनस के 2/5। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर हम 5 हो चुकी है, 6 हो चुके, ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 1 से, तो हमारे पास क्या आता है, 3y इज इक्वल टू dx/dt प्लस के 2x माइनस के t, और y इज इक्वल टू 1/3 dx/dt प्लस के 2x माइनस के t, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, चलो 7 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7, तो y इज इक्वल टू 1/3। अब dx/dt की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, c1 e की पावर t माइनस के 5c2 e की पावर माइनस के 5t प्लस के 6/7 e की पावर 2t माइनस के 2/5, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ओके। प्लस के 2x प्लस के 2 टाइम x की वैल्यू हमारे पास आई जी, ये वाली, इसका 2 टाइम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो 2c1 e की पावर t प्लस के 2c2 e की पावर माइनस के 5t प्लस के 6/7 e की पावर 2t माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/25, और अंदर बनेगा हमारे पास 20t प्लस के 26, ठीक है, इतना हो गया, और माइनस के t, ठीक है जी। ये काम हमने कर दिया यहाँ पे। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, जस्ट जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब हमारे पास y इज इक्वल टू बनेगा 1/3। अब देखो यहाँ से c1 c2 हमारे पास 2 वैल्यूज दी हुई हैं, c1 की और c2 की, ठीक है जी, उनको एक साथ करते हैं कंबाइन। तो c1 यहाँ पे है, और कहीं है c1 एक यहाँ पे है, और तो नहीं है, तो c1 की टर्म को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 टाइम ये है, 1 टाइम ये, तो 3 टाइम c1 e की पावर t, ठीक है। अब बात करते हैं c2 की। c2 हमारे पास कितने हैं, माइनस के 5c2 है, और c2 है कितने हैं, 2 हैं, तो माइनस के 3 c2 e की पावर माइनस के 5t, ठीक है जी। c1 c2 का काम हो गया। अब बात करते हैं e की पावर 2t की। e की पावर 2t हमारे पास 6/7 है,
e की पावर 2t हमारे पास 6/7 है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 12/7 e की पावर 2t। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आती है t की टर्म। t की टर्म हमारे पास कितनी है, माइनस के 20/25, तो क्या बनेगा, माइनस के 4/5 और माइनस के 1, दैट इज माइनस के 4/5 माइनस के 1, तो माइनस के 9/5, तो ये बनेगा माइनस के 9/5t। ठीक है जी, हमने t की वैल्यू निकाल दी। अब बची हमारे पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट है माइनस के 2/5 और कांस्टेंट यहाँ से आएगी हमारे पास माइनस के 2/5 ये है, और कांस्टेंट यहाँ से माइनस के 26/25, तो ये बनेगा हमारे पास 25 माइनस के 10 माइनस के 26 माइनस के 36/25, तो माइनस के 36/25। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जस्ट। अब यहाँ से देखो 3 ऊपर से कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकाल के इस 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास C1 e की पावर t माइनस के C2 e की पावर माइनस के 5t, 3 कॉमन निकालेंगे तो 4/7 e की पावर 2t, 3 कॉमन निकालेंगे तो माइनस के 3/5t माइनस के 3 से तो 12/25। ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास x इज इक्वल टू ये बनता है C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर माइनस के 5t प्लस के 3/7 e की पावर 2t माइनस के, यहाँ से हमारे पास कितना था 2/5t और माइनस के 13/5। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा यहाँ से x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से y की वैल्यू हमारे पास आई है जी C1 e की पावर t माइनस C2 e की पावर माइनस के 5t प्लस 4/7 e की पावर 2t माइनस के 3/5t माइनस के 12/25। ठीक है, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। चेक करते y की वैल्यू हमारे पास ठीक है कि नहीं, तो y की वैल्यू हमारे पास है C1 e की पावर t माइनस C2 e की पावर माइनस 5t प्लस 4/7 e की पावर 2t माइनस 3/5t और माइनस के 12/25। बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आया हुआ है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये मेथड आपको आता है, क्लास 10 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि आप क्लास 10 के अंदर ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, मिस्टेक ना हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है। सभी टर्म्स को एक साइड कर लेना सबसे पहले, इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग है, 7th क्वेश्चन, और ये MDU के अंदर आया भी हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तो नहीं है, बट दिखने थोड़ा सा अलग है, dx/dt प्लस dy/dt, और आप इसी को देख करके वहीं पे कंफ्यूज कि सर ये तो बिल्कुल अलग टाइप आ गई। ये अलग नहीं है, cos t 2 cos t माइनस के 7 sin t। और नेक्स्ट हमारे पास है dx/dt माइनस के dy/dt प्लस के 2x इज इक्वल टू 4 cos t माइनस के 3 sin t। ठीक है, ये बच्चा चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, dx/dt प्लस के dy/dt माइनस के 2y इज इक्वल टू 2 cos t माइनस 7 sin t, dx/dt माइनस dy/dt प्लस के 2x इज इक्वल टू 4 cos t माइनस के 3 sin t। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मेथड अपना लगाते हैं वही। सबसे पहले इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हमारे पास, तो पुट d इज इक्वल टू d/dt वी हैव, तो यहां से d/dt के प्लेस पे क्या पुट करना है, d पुट करना, तो यहां से क्या आएगा dx, dx यहाँ पे है तो x की टर्म है यहाँ पे कहीं नहीं है, तो सिर्फ आएगा dx। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्लस d माइनस के 2y इज इक्वल टू 2 cos t माइनस के 7 sin t। यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ t का फंक्शन मिलेगा। ठीक है जी,
या कांस्टेंट नंबर होगा या टी का फंक्शन होगा। अब यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ बनेगा हमारे पास dx और एक ये है तो d + 2x, ठीक है जी। और ये हमारे पास माइनस के dy इक्वल टू 4 cos t माइनस के 3 sin t, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। अब यहाँ से आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, x को करना है या y को करना है, किसी को कर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। आप कहोगे सर आपने हर क्वेश्चन में y को एलिमिनेट किया है, x को निकाल लिया, तो अब क्या करो, x को एलिमिनेट कर दो, y को निकालो, ठीक है। चलिए उससे काम करते हैं। जैसे आपकी चॉइस x को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को d + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को d - 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसको d से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई d + 2 एंड इक्वेशन 4 बाई d, देन सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो उसके बाद क्या करना है, पहले इक्वेशन 3 को d + 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 4 को d से मल्टीप्लाई करना है, देन सबट्रैक्ट करना 4 को 3 में से, ठीक है जी, ओके। तो करते मल्टीप्लाई d + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो d × d + 2, इसको मल्टीप्लाई करना d से, तो ये टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल आउट होगी सबट्रैक्ट करने पे, ठीक है जी। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन ऐड हो जाएगा प्लस का, तो इसको मल्टीप्लाई करना है d + 2 से, तो d - 2 d + 2 y, यहाँ पे हमारे पास d + 2 से इसको किया, इसको करना d से, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के d², और हमने क्या करना है, ऐड सबट्रैक्ट करना, सबट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस के d² y, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब बात आती है लेफ्ट राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पे क्या करना है, d + 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम d + 2 cos t, क्योंकि 2 पे तो लगेगा नहीं, माइनस के 7 टाइम d + 2 sin t, और हमें करना क्या है, सबट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 4 को d से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस के 4 टाइम d cos t प्लस के 3 टाइम d sin t, हमें सबट्रैक्ट करना है, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन चुका है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास d² माइनस के 4, एक d² ही है, तो 2 टाइम d² माइनस के 4, और बाहर हमारे पास क्या आएगा, y, ठीक है जी। एक d² ये, एक d² यहाँ से आएगा, क्योंकि d - 2 d + 2 तो d² माइनस के 4, तो d² - 4 एक ये था, तो 2d² - 4 y इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के sin t, तो माइनस के 2 टाइम sin t, ठीक है जी, प्लस के 4 cos t, माइनस के 7 टाइम cos t, और माइनस यानी -14 sin t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस के 4 टाइम sin t, ठीक है जी, और यहाँ से प्लस के 3 टाइम cos t, इतना काम हो गया। अब 2d² माइनस के 4y इज इक्वल टू, अब sin t की टर्म को और cos t की टर्म को एक साथ कर लेते हैं, cos की टर्म काउंट करते हैं, कितनी cos की टर्म, 4 - 7 माइनस के 3 और प्लस के 3, cos की टर्म तो यहाँ से क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई जी, ठीक है। 4 और -7 माइनस के 3 और प्लस के 3, cos तो खत्म, अब बचा साइन, माइनस के 2 माइनस के 14 तो माइनस के 16 और प्लस के 4 तो माइनस के 12 sin t, ये बना हमारे पास। अब देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है मुझे, तो कैंसिल आउट कर दो दोनों साइड से, तो d² माइनस के 2 y इज इक्वल टू माइनस के 6 sin t, ठीक है। ये हमारे पास बन चुका है यहाँ पे। अब हमें निकालनी है यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो बनेगा हमारे पास d² माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, और d² इज इक्वल टू 2, और d इज इक्वल टू प्लस माइनस के √2, ठीक है। प्लस माइनस के √2 आया है, नोट कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसा है जी, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं CF, तो CF हमारे पास बनेगा यहाँ से C1, सबसे पहले e की पावर, यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है नहीं और, तो सिर्फ हमारे पास ये रहेगा, तो C1 e की पावर √2t प्लस C2 e की पावर माइनस के √2t,
ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास फंक्शन बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 1/d² - 2 और ये बनेगा हमारे पास -6 sin t। तो -6 1/d² - 2 sin t, t का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे। ठीक है जी, तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो 6/-(-1 -2 sin t), तो ये बनेगा हमारे पास -3 -6 तो -2 sin t। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास ये आ गया। तो देयरफॉर हमें क्या निकालना, सॉल्यूशन निकालना है। अब वैल्यू यहाँ पे x आएगा कि y आएगा, वो कहाँ से देखना है, वो यहाँ से देखना है। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन जो बनी हुई है यहाँ पे क्या y है, तो यहाँ पे क्या आएगी अब के बाद y की वैल्यू। y क्या होता है, CA प्लस के PI C1 e⁻√2t प्लस C2 e⁻√2t। ठीक है जी, और -2 sin t, ये हमारे पास आ चुकी है y की वैल्यू। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, एक बार इस वैल्यू को चेक और कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन का हमारे पास y की वैल्यू, कहीं मिस्टेक हो जाए बस। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास है जी 1 + √2 C1 e⁻√2t प्लस के 1 - √2 C2 e⁻√2t प्लस के 2 sin t। ये हमारे पास प्लस आएगा तो ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, +2t। यहाँ पे हमारे पास कुछ छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 1 + √2 C1 e⁻√2t प्लस के 1 - √2 C2 e⁻√2t। हमारे पास ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से एक 1 + √2 और 1 - √2 ये भी आया हुआ है। इसको देखते हैं हमारे पास ये कैसे आया हुआ है। यहाँ पे ये तो हमारे पास प्लस है। ठीक है जी, CF को चेक कर लेते हैं एक बार, CF कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, कहीं कुछ भी। हमने पुट d = d/dt। ठीक है, dx प्लस के d - के 2y, फिर अगला d प्लस के 2 माइनस के d। ठीक है, इक्वेशन 3 को d + 2 से मल्टीप्लाई किया तो एंड 4 को d से मल्टीप्लाई किया, देन सब्ट्रैक्ट किया d + 2 से, इसको d से सब्ट्रैक्ट किया तो कैंसिल आउट हो गया। इसको d + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d + 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको d से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गया। ठीक है जी, प्लस के d² आ गया, तो d² - के 4 प्लस के d², तो d² + d² 2d² - के 4y, 2d² - के 2 और d² - के 2y = -6 sin t। ठीक है, तो d² - के 2 d² - के 2 हमने पुट किया यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन, d² = 2 और d = हमारे पास आ गया ± के √2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ± के √2 वैल्यू आई है। कुछ यहाँ पे कुछ और टर्म नहीं थी कि 1 ± के √2 लिखें, तो 1 ± √2 लिखते तो एक ही पार उसको अलग करना पड़ता हमें। ठीक है, तो हमारे पास ये बचता, तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा CF बनेगा, वो हमारे पास CF इसका यही बनेगा। ठीक है जी, CF इसका यही बनेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ से x की वैल्यू की, x के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो x की वैल्यू बात करेंगे हम, तो हमें इक्वेशन 1 2 चाहिएगी और y की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, एक सेकंड, हमारे पास यहाँ पे ओके चलो कोई नहीं, करते हैं। तो अब देखो हमारे पास इक्वेशन 4 तक हो चुकी थी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 5 बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, dy/dt की वैल्यू पुट कर देंगे डेरिवेटिव करके, बट यहाँ पे dx/dt बचा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर चेक करते हैं तो dy/dt पुट कर देंगे, यहाँ पे x है, फिर y नहीं है, फिर dx/dt है। तो हम क्या करें, इनको सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 और 2 को। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से 1 और 2 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, dx/dt, तो dy/dt हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy/dt जब कैंसिल आउट होगा हमारे पास, तो फिर पुट क्या करेंगे हम, तो क्या करते हैं, इसको ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो dx बाई dt से dx बाई dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dy बाई dt माइनस के dy बाई dt और प्लस के dy बाई dt, तो 2 टाइम dy बाई dt। ठीक है जी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस के 2 कॉमन आ जाएगा। चलो -2 कॉमन ना लेके मैं इसे कर देता हूँ माइनस के 2y माइनस के 2x। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस के 4 माइनस के 2 cos t। ठीक है जी, माइनस के 7 प्लस के 3 तो माइनस के 4 sin t। ठीक है, ये हमारे पास काम हो गया। अब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 सब जगह है तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, तो माइनस वाई माइनस के एक्स माइनस कोस टी माइनस के 2 sin t। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हमारे पास 5 हो चुके हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है जी, अब देखो y हमारे पास है, y हमारे पास पुट कर देंगे, dy बाई dt वहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू t वी हैव, तो डेरिवेटिव करेंगे इसका t के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा dy बाई dt इज इक्वल टू √2c1 e की पावर √2t। ठीक है जी, प्लस के, ठीक है प्लस है तो माइनस आएगा वहां पे क्योंकि ऊपर एंगल पे क्या माइनस है, माइनस के √2c1 e की पावर √2t। ठीक है जी, प्लस के 2 cos t, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7 का। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 से हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें x की, तो x के लिए निकालेंगे यहाँ से, तो x उस साइड भेज देते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास बनता है ये dy बाई dt माइनस के y, ये सारी साइड आएगा तो प्लस के cos t प्लस के 2 sin t। ठीक है जी, तो यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू ये निकाल दी है, तो पुट करते हैं √2c1 e की पावर √2t माइनस के √2c2 e की पावर माइनस √2t। ठीक है, और प्लस के 2 cos t, फिर माइनस के y की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू होगी सबके साथ क्या लगा दो माइनस, तो माइनस के c1 e की पावर √2t माइनस के c2 e की पावर माइनस के √2t और माइनस के 2 sin t। ठीक है, इतना काम हो गया। अब बचा प्लस के cos t प्लस के 2 sin t। ठीक है जी, हो गया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू हमारे पास अब क्या करना है, c1 के टर्म को एक साथ कर लो। c1 के टर्म हमारे पास एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और तो नहीं है, √2 और माइनस के 1, तो ये बनेगा हमारे पास √2 माइनस 1 c1 e की पावर √2t। ठीक है जी, अब c2 की टर्म माइनस √2 और माइनस के 1, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो 1 प्लस के √2 c2 e की पावर माइनस के √2t। ठीक है जी, ओके। अब बच्चा हमारे पास कोस की टर्म 2 cos t, तो बचेगा हमारे पास 2 + 1 3 cos t। अब बची साइन की टर्म हमारे पास यहाँ पे है माइनस का 2 sin t प्लस का 2 sin t, तो ये होगा हमारे पास कैंसिल आउट, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं यहाँ से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो x इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा √2 माइनस 1 c1 e की पावर √2t माइनस के 1 प्लस के √2 c2 e की पावर माइनस के √2t प्लस के 3 cos t, और y की वैल्यू हमारे पास बनेगी ये c1 e की पावर √2t प्लस c2 e की पावर माइनस के √2t प्लस के 2 sin t। ठीक है, अब इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर क्या है इनका, 7 क्वेश्चन हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास इन्होंने दे रखी है c1 e की पावर √2t प्लस c2 की पावर माइनस के √2t। ठीक है, c1 e की पावर √2t प्लस c2 e की पावर √2t प्लस के 3 cos t। ठीक है जी, 1 प्लस के √2 c1 e की पावर √2t
1 माइनस के रूट 2, 7 के माइनस रूट 2t प्लस के 2 sin t। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस आंसर को देख के आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि इन्होंने आंसर क्या दे दिया। इन्होंने आंसर क्या दिया वो बताता हूँ आपको। इन्होंने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने x को एलिमिनेट किया है तो हमने y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, x को एलिमिनेट किया, y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है पहले y को एलिमिनेट किया है, x की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू निकाल ली है तो देखो ध्यान से, जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू इस फॉर्म में लिख रखी है उन्होंने, c1 e की पावर 2t c2 e की पावर दिस। ठीक है जी, लेकिन हमने क्या किया है, हमने पहले y की वैल्यू निकाल लिए, देन x की वैल्यू निकाल लिए, इसलिए हमारे पास ये डिफरेंस आया हुआ है। ये आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के आंसर को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि सभी की हेल्प हो सके। मिलते जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।